के द्वारा एक एप्लीकेशन दी जाती है, उस एप्लीकेशन में फ्रॉड का मामला दर्शाया जा रहा है। अभी इस वक्त हम कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त में हैं, जहां पर मजदूरों की बातें सुनी जाती हैं, मजदूरों को न्याय दिलाने का काम किया जाता है। इस ऑफिस में बैठे हुए उन अधिकारियों को हम बता देना चाहते हैं कि वो अधिकारी वो होते हैं जो मजदूरी करने वाले लोगों को के साथ होने वाले फ्रॉड को रोकने का काम करते हैं, और वही फ्रॉड से पीड़ित लोग यहाँ पर इस वक्त इसी कार्यालय में पहुँचे हैं। अधिकारियों से बातचीत हुई है, हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है, और आश्वासन के बाद में क्या कुछ कहा है यहाँ पर जो पीड़ित हैं उनसे हम बात करेंगे। किस संस्था में काम कर रहे थे, क्या कुछ है पूरा मामला। लखीमपुर इस वक्त हम लोग कार्यालय सहायक श्रम में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ में एक मैम हैं। मैम जी, आज आप यहाँ आई थी ऑफिस में, क्या कुछ पूरा मामला है, ज़रा बताइए थोड़ा। सर, हम जॉब कर रहे थे यहाँ लालपुर बैरल पे। एक ऑफिस खुला है श्री सांवरिया सेठ इंटरप्राइजेज करके, तो उसमें गूगल पे का ऑफिस है, वहाँ पे प्राइवेट लोन होते हैं, ठीक है। तो उसी में हम लोगों को जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हमने, तो जॉब में हमारा सिलेक्शन हुआ, सीईओ की पोस्ट पे हमारी ज्वाइनिंग हुई। और सीईओ जो उसमें काम करने वाले लोगों को नज़र बनाने वाले। जी, हमारी पोस्ट सीईओ की थी, जिसमें हमको अपने स्टाफ को देखना था, वहाँ का जो मैनेजमेंट है चल रहा, मतलब ऑफिस का जो कुछ जो काम होता था उसमें हमको देखना था। उसके बाद में फिर सीईओ के अगर पोस्ट हमें दी गई है तो हमें उस हिसाब से काम भी दिया जाए ना, कि हम पे प्रेशर थोड़ी ना डाला जाएगा कि आप टारगेट पूरा करिए। हमसे टारगेट करवाया जा रहा है, हम टारगेट भी कर रहे हैं, फिर भी अगर हमारा एक दिन में एक कार्ड बन पा रहा है, कार्ड बनाने का प्रोसेस होता था, अगर हमारा एक कार्ड बन पा रहा है तो एब्सेंट लग जा रही है कि आपने ये एब्सेंट लगा दी, आपने एक ही कार्ड बनाया, आपने 5 कार्ड क्यों नहीं बनाए। हम ऑफिस में बैठ रहे हैं तो ऑफिस वाला वर्क करेंगे, हम फील्ड वाला वर्क थोड़ी ना करेंगे। मेन मुद्दे पे आइए, क्या है मेन मुद्दा ये है ये तो तीसरा महीना शुरू हो गया, 1 महीना पूरा हो गया, जिसकी सैलरी 15,000 की बात हुई थी, तो 12,500 रुपये उन्होंने हमको दिया। 2,500 रुपये हमारा ड्रेस का ले लिया, ठीक है, जिसकी हमें कोई ड्रेस नहीं दी गई अभी तक कोई ड्रेस नहीं है। 2,500 रुपये की खाली एक टी शर्ट वो हमको देते बस, और वो भी हमें नहीं मिली। फिर हमने जब बात आई कुछ उन्होंने मैडम ने मैसेज किया ग्रुप पे कि आप 5 कार्ड बनाइए आज के आज। तो हमने कहा 5 कार्ड नहीं बन पाएंगे, तो उन्होंने बोला अपना देख लीजिए। तो हमने कहा अपना क्या देख लें, आप अपना देख लीजिए। तो बोली कि फिर उसी बात पे वो ऑफिस आई। मैडम का नाम क्या? अलका वर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कुछ नहीं करती हैं, खाली आती हैं, वो प्राइवेट वहाँ पे संविदा पे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में संविदा पे जॉब करती हैं, ठीक है। उनका क्लिनिक आपका पैसा जो है नहीं दिया जा रहा है, ठीक ना। आप गाली गलौज करी, जातिवाचक गालियाँ दी, हमसे बोला गया तुम चमार है करके गालियाँ दी हैं। किसने कहा? अलका वर्मा, जो वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, खाली वहाँ बैठती हैं आके। और प्रोपराइटर मोनू सिंह है, वो बराबर देख रहे थे, कुछ भी नहीं बोले, हमें गालियाँ दे रही, कुछ भी नहीं बोले। जबकि मोनू सिंह ही फ़ोन कर करके हमको बुलाते थे कि मैडम आप आइए, महीना पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, महीना पूरा कर लीजिए। महीना पूरा करते करते साले ने गालियाँ तक दिलवा दी हमको। लोग बताते हैं कि वो जिसका पैसा हो जाता है उसको निकाल देते हैं। फिर महीना जब पूरा होने वाला होता है तो उस पर, जैसे हमारा महीना 6 तारीख को पूरा हो रहा था, तो हमारे साथ बहस हुई है, 26-27 में बहस हुई है, गालियां दी हमको है। तो 4-5 दिन पहले ही ऐसा कर देते थे ताकि इनको पहले ही निकाल दें, फिर कंपनी से बोलेंगे इनका महीना पूरा नहीं हुआ, इन्होंने अपने आप जॉब छोड़ दी है, और इनका पैसा पूरा मार लेता, अपने खाते पे पैसा आता, उसी के कंपनी जो है बोलती है कि उसी के खाते पे पैसा जाता है, प्रोपराइटर सिंह है। सरकार तो आप लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मुहैया कराती है कि हम अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को बड़ी अच्छी सुविधा दे रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसे ही लोग फ्रॉड करते जा रहे हैं, हम जैसे लोग बेवजह में बेवकूफ़ बन जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। वो तो अपने जेब में सबको लेकर घूमता है। मोनू सिंह प्रोपराइटर जो वो कहता है हमारी जेब में अधिकारी हैं, डीएम और एसडीएम, सीईओ जो भी हैं, जितने भी अधिकारीगण हैं, मोदी जी भी उनकी जेब में ही हैं। तो प्रधानमंत्री से हाँ बिल्कुल ऊपर जब उनकी जेब में है तो कितने लोग इस मामले का शिकार हुए? 7 लोग, अभी तो 7 लोग नहीं हैं, टोटल 9 लोग थे, जिसमें जो काम करती थी, खाना बनाती थी वहाँ पे, उनका भी पैसा काट कूट के, बताओ 10,000 की बात हुई थी, ठीक है, जो 4,500 रुपये पूरे महीने के उनको दिए हैं काट के। वो भी रक्षाबंधन के पास बेचारी फ़ोन करके रो कर बोली है, तब उसका पैसा दिया है। एक लड़की और थी जिसका भी उसने फिर से पैसा काट दिया 10,000 पे, वो भी थी, जिसका 7,050 रुपये सैलरी दी, उसके खाते पे गई। बाकी 7 लोग बचे हैं जो गार्ड थे, उनको तक छोड़ा नहीं, उनकी भी सैलरी नहीं दी। अभी आप ऑफिस यहाँ अधिकारियों के पास आई थी, न्याय की गुहार लगा रही थी, क्या कहा है अधिकारियों ने?
जो यहाँ के अधिकारीगण हैं, सर हैं, उन्होंने कॉल किया था, बोला जीएसटी तुमने बनवाई है, तो बोला जीएसटी 2-3 दिन में हमारी बन जाएगी। वो 2-3 दिन जब से ऑफिस खुला तब से 2-3 दिन हो रहा, क्योंकि मैंने भी पूछा था जीएसटी अपनी दीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए, तो 1 हफ्ते में आपको दिख जाएगा, आपके टेबल पे सब होगा, लेकिन अभी 1 हफ्ता उसका नहीं हुआ। क्या लगता है बिल्कुल फ्रॉड है? बिल्कुल कंपनी नहीं फ्रॉड में बोल रही हूँ, लेकिन जो ये काम कर रहा है ये फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ में, सबसे पैसा लेता है। पहले तो शुरुआत में 1 महीना तो कोई पैसा नहीं गया, ठीक है, उसके बाद में पैसा लेना शुरू कर दिया लोगों से। 250 रुपये का टोकन कटता है, जिसकी कोई रसीद नहीं है, खाली पर्चे पे लिख कर देता है कि हाँ 200 रुपये इनके नाम से कटे गए, इनका लोन पास करो। 4 दिन 5 दिन तक लोग दौड़ते रहते हैं। उसके बाद में जब लोन हो जाता तो बाहर वाले अपने लगा रखे 2-4 आदमी लगा रखे हैं, उनसे कमीशन बांध रखा है कि हाँ तुम इतना पैसा कस्टमर लाओ, कस्टमर से बाद में पैसा लो और फिर हमको भी आधा आधा करके दो। ये चल रहा है, कंपनी नहीं फ्रॉड कर रही है। ठीक है मैम, आप भी इस मामले का शिकार हुई हैं? जी सर। क्या था, थोड़ा सा बताइए संक्षेप में। सर वहाँ पे हम गए थे काम करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि आप सैलरी बेस पे यहाँ पे काम करोगे, 10,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। टाइमिंग आपकी रहेगी 9:30 से 5:30, जो कि टाइमिंग ये सुबह 9 बजे बुला के शाम को 7:30 बजे छोड़ते थे। रोज़ का इनका यही था, पूरा दिन ड्यूटी करते थे, उसके बाद भी एब्सेंट लगा देते थे। जब सैलरी का टाइम आया तो कहने लगे जो है आप पहले टारगेट पूरा करिए, टारगेट पूरा होने के बाद आपकी सैलरी दी जाएगी। 8 दिन में आप 150 कार्ड बना के दीजिए। तो आप बताइए, हम सैलरी नहीं मिली है। जब सैलरी का टाइम है वही तो कहा कि जो है टारगेट पूरा करिए तब जो है आपको सैलरी देंगे। और उससे पहले ही जो है मतलब इनकी नज़रें कुछ ठीक नहीं थी, तो हमको 15-20 दिन वहाँ पे करते हुए हुआ था। तो इनका रूल था कि अगर आप 1 महीने से पहले काम छोड़ती हैं तो आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। तो वही हमने कहा मेरा 1 महीना पूरा हो जाए तो हम यहाँ पे काम छोड़ देंगे। तभी भी इन्होंने धमकी दी कि अगर आप काम छोड़ के जा रही हैं तो आपकी इज्जत उछालेंगे, आपकी इमेज ख़राब करेंगे, ऐसे इन्होंने धमकी दी। कौन सी संस्था, कहाँ पर है? श्री सांवरिया सेंट एंटरप्राइजेस, ये लालपुर बैरियर होमगार्ड ऑफिस के पास में है। हाँ, लखीमपुर। ऑफिस में क्या बताया गया? ऑफिस में काम बताया गया था ये साहब के द्वारा जहाँ आप आई हैं अभी। यहाँ पे सर ने बताया है, उनके पास फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सैलरी सबकी जा चुकी है, हमारे पास स्टेटमेंट हम दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सैलरी आई होती तो हमारे पास भी तो जो है हमारे सबके अकाउंट में नंबर लिंक होते हैं, तो हमारे पास भी तो मैसेज आया था कि आपकी सैलरी आ गई है। अब हमारे पास टाइम ज़्यादा तो है नहीं वेस्ट करने के लिए, हम यहाँ आए खाली में अपना टाइम वेस्ट करें। या हम लोग बस ये चाहते हैं कि हमने जो काम किया है उसके हमें पैसे दे दें, बाकी हमको मतलब इनसे कोई मतलब तो है नहीं, कोई मतलब नहीं है। देखिए ये महिलाएं हैं और ये महिलाएं एक संस्था में काम कर रही थी जहां पर इन लोगों के साथ में फ्रॉड किया गया। देखिए एक बच्ची है, छोटी सी है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पूर्णिमा रॉय है, मैं लालपुर में रहती हूँ। अच्छा, लालपुर लखीमपुर। लखीमपुर की। क्या मामला है, क्या फ्रॉड हुआ? सर फ्रॉड कुछ भी नहीं, मतलब कंपनी फ्रॉड नहीं है एक्चुअली में। जो हमारे सीनियर हैं मोनू सर और अलका मैम, ऐसा होता है हम लोग 7 से 8 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, किसी को 1.5 महीना हो गया, किसी को 2 महीना हुआ है, बारी बारी करके किसी न किसी की कोई गलती निकाल कर तुम्हारा टारगेट नहीं हो रहा है, तुम ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही हो। शुरुआत में कोई टारगेट नहीं था, शुरुआत में हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था कि सर हम लोगों का कोई टारगेट तो नहीं। उन्होंने बोला कोई टारगेट नहीं है, आप लोगों का ऑफिस वर्क है। हम लोगों को 20 से 25-28 दिन हो गया, तब उन्होंने बोला कि आप लोगों का 50 टारगेट है। अब महीना भर का काम 1 दिन में हो जाए, नहीं होगा ना। तो यही रोज़ कहते हैं आपका टारगेट नहीं हो पाया, आपका कार्ड नहीं। किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ ये श्रम विभाग में आई हैं? हम इसी सहायता के लिए आए हैं कि सर हम लोगों ने इतना टाइम दिया, 1.5-2 महीने हम लोगों ने सब ने वर्क किया है। टाइमिंग थी 10 से 5, ठीक है। 9:30 बजे बुला लेते थे, 7 बजे से पहले छोड़ते नहीं थे हम लोगों को। कोई ना कोई बहाने मीटिंग और मीटिंग में आप शब्द यूज़ करते थे हम लोगों से, थोड़ा बदतमीजी से भी बात करते थे। तो हम बस यही चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जितने दिन वर्क किया है उतने दिन हम लोगों का पैसा दे दीजिए, बस। हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस उसके बाद हम आप लोगों को नहीं जानते हैं। आप लोग फ्रॉड का शिकार हुए। हाँ, तो ये है पूरी कहानी, और ये कहानी हम आपको लखीमपुर जनपद के देखिए कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय के ठीक सामने से दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ बच्चियां हैं, इन लोगों को फ्रॉड के शिकार हुई हैं, जिसको लेकर के हम सीधी तस्वीर दिखा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले पर संज्ञान जरूर लिया जाए, क्योंकि आपने कहा है महिलाओं की सब सुनेंगे। आप भी सुनिएगा और देखिएगा। आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।